पूरा रहा है, सही आ रहा है। नमस्कार सभी लोगों को। आज जो है चौथी क्लास है ना, आप लोगों को मैराथन की चौथी क्लास जो 4 क्लास है उसमें स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पीपीसीटी। पीपीसीटी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको आज डिटेल में बताएंगे। और हालांकि सब सारे जो जितने भी अभी तक जितने भी वीडियो डाला गया है उसमें कहीं ना कहीं हमने सीखा है और आपको सिखाने की कोशिश की है। तो आप जब भी किसी चीज़ की इच्छाएं करते हैं या सीखने का इच्छा अपने मन में रखते हैं तो सही बात है, आप मेहनत करेंगे तो आपको सब आज नहीं तो कल आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम पीपीसीटी के बारे में समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ऊपर लिखा है। क्यों थोड़ा लिख लिया, मतलब लिखना जरूरी होता है ताकि कहीं भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी होना चाहिए। जैसे नहीं होता है कि कहीं हम जाते हैं तो पहले मीठा होना चाहिए, उसी तरह थोड़ा सा ऐसा कुछ लिखा हो ताकि लोगों की नज़र इस पर पड़े। इसके लिए हमको थोड़ा सा क्या टिट्टी के रूप में लाना पड़ता है। तो पीपीसीटी का फुल फॉर्म आप समझ ही रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसको ग्राफ के द्वारा समझेंगे, इसलिए हमने आज फार्मूला को नहीं लिखा है। तो देखिए पीपीसीटी का प्रयोग कहाँ किया। देखिए इसका प्रयोग एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट में बीते हुए समय से शुरू हुआ है और वर्तमान में अभी भी जारी अर्थात कंटिन्यू है। इसे हम ग्राफ द्वारा समझाते हैं। जैसे हमने कल बताया भी था, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कल तुम लोग थे ना क्लास में, तुम लोग को तो पता ही होगा। जो नहीं आए उसके बारे में हमने एक रास्ता खींचा है। क्या है इस जो है लाइनिंग खींचे। लाइनिंग से क्या समझते हो? ठीक है, तो लाइनिंग से क्या समझ रहे हैं आप थोड़ा सा इसको समझिएगा। आप थोड़ा सा, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कैमरा मैन थक गए हैं, आप थोड़ा सा नीचे डाउन करिए। आ रहा है कि नहीं? चेहरा आ रहा है कि नहीं? बोले होता है सब कुछ ठीक है, बस ये नहीं आ रहा, इसको तो हम बता ही चुके हैं। अब सुनिएगा, ठीक है। जैसा कि इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है? ये ग्राफ दिशा को दर्शा रहा है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये दर्शा रहा है। अब इस ग्राफ के जरिए हम आपको टेंस को समझाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आज टेंस आपको हलवा बनाने वाले हैं। तो हमने क्या बताया था कि कोई एक घर है, ठीक है, क्या है? घर है। घर से कोई व्यक्ति निकला, ठीक, एक घर से कोई व्यक्ति निकला, ठीक है, आ रहा है ना? सही, सही है, सही है। तो एक घर से कोई व्यक्ति निकला, तो हम इससे ये समझते हैं कि टेंस के बारे में, प्रेजेंट के ही बारे में समझें, ठीक है। तो कोई व्यक्ति घर से निकला और सामने क्या खड़ी थी? एक छोटी सी मेरी प्यारी सी गाड़ी। गाड़ी सही बना है जी? चलो कोई बात नहीं, अब हमारे लिए यही ऐसी ही गाड़ी है और इसको एक पे और बना, ठीक है, गाड़ी है, ठीक है, एक छोटी सी गाड़ी है और ये व्यक्ति घर से निकला, इस गाड़ी में बैठा, ठीक है। अब इससे समझना, अब हम लोग टेंस प्रेजेंट के बारे में समझते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आपको समझना होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके भी कितने भाग होते हैं? पहला होता है PIT, दूसरा होता है, इसी के एक भाग और होता है SIT, दूसरा होता है जो है PCT होता है। उसके बाद क्या होता है? PPT, और उसका एक भाग और होता है PPCT, ठीक है। आप लोग शॉर्ट में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बोर्ड की लंबाई जो है चौड़ाई बहुत छोटा है, पूरा आ नहीं सकता। ये नहीं दिखा है, देख लेना, कैमरा मैन तुम हो, सेट तुम्हें करना। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये मत दिखाई दे, ठीक है, आ रहा है ना? सही। अब देखना, अब इसमें इस गाड़ी और इस व्यक्ति के जरिए हम जो है प्रेजेंट का जो है प्रेजेंट टेंस खत्म करने वाले हैं। क्या आज फिनिशिंग पॉइंट है? आज समझे तो सब समझे, आज नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, ठीक है। पूरे क्लास का निचोड़ आज देने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब हमें क्या देखना है? पहला कि आराम से हिले ना, ठीक है। पहला निचोड़ क्या देखना, ध्यान देना कि अगर कोई व्यक्ति घर से निकला तो गाड़ी में बैठेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति घर से निकलेगा तो क्या बैठेगा? गाड़ी में बैठेगा। तो यह जब बैठने से पहले गाड़ी के बारे में तो पूछेगा ना कि गाड़ी बैठ जाए, चलती भी है कि बस ऐसे ही खड़ी है, या जाएगी भी कि नहीं, पूछोगी ना बैठने से पहले तो पूछोगी।
कि ये गाड़ी जो है सामने खड़ी है, जाएगी भी कि ऐसा खड़ी है। तो जब यह व्यक्ति इस गाड़ी के बारे में पूछता है तो ये ड्राइवर क्या बोलेगा, हाँ भाई गाड़ी चलती है। पहले पूछेगा सामने क्या है, ठीक है, पूछेगा क्या पूछेगा कि यह क्या है, यह क्या है, ठीक है, आई बात समझ। दूसरा पूछेगा तो वो बोलेगा यह गाड़ी है, ठीक है, वो बोलेगा क्वेश्चन जवाब देगा कि गाड़ी है, आ रहा है ना। उसके बाद पूछेगा तो बोलेगा गाड़ी चलती भी है, यह गाड़ी जो है चलती है, ठीक। दो ऑप्शन, कहीं हाँ भाई चलती है, नहीं विश्वास तो बैठो। उसके बाद जब ये बैठ जाता है तो हाँ हाँ ये गाड़ी चल रही है, यह गाड़ी जो है चल रही है, चल रही है, ठीक है, ठीक। उसके बाद चल रही है। अब ये अब इसके बाद क्या आएगा कि ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जो है पहुंच चुकी है, ठीक। इतनी बात को समझना। अब इसमें इतने, ठीक है, अभी इसको फिलहाल हम मिटा देते हैं, अभी बनाने के लिए ध्यान देना। अब कोई पूछ लिया यह क्या है, तो अगर पूछा है कि कौन सा टेंस है तो क्या बताओगे, कौन सा टेंस है, एसआईटी। एसआईटी से पता चला, इसको बनाने के लिए कोई कहा तो क्या हम क्या यूज करेंगे, तो क्या एसआईटी का यूज क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है एसआईटी, इज एम आर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस, पहले लिखेंगे क्या, वाट, वाट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, वाज, इज, दिस, क्या लिखेंगे इसके बाद, वाज, इज, दिस, ठीक है, हो गया। उसके बाद दूसरा है, पहले तो हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, बताया। जो बताता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वह इंडिफिनिट का होता है। क्या होता है, जैसे मेरे बारे में कोई पूछा, मैं अध्यापक हूँ, ये भी मैंने अपने बारे में बताया। मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाता हूँ, मैंने अपने बारे में दोनों चीज, दोनों क्या अपने बारे में बताया। पहले मैं अध्यापक हूँ, तो पहले क्यों आई हो, ये बतिया सब बराबर है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, ये भी मैंने अपने बारे में बताया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ते आ रहे हैं। पहला स्टेप, मैंने अपने बारे में तुमको बताया कि मैं अध्यापक हूँ और मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। उसके बाद मैंने ये पौधा और बढ़ा, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद हमने आगे आगे आएंगे तो हम पढ़ा लिए, 3 स्टार लगा दिया, ठीक है, अब पढ़ा लिए, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर क्या, हम 2 बजे पढ़ा रहे थे। टेंस क्या समझे, पहले ने इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे में मैंने उस जो बोला वो करके दिखाया, दूसरे बाद वो जो बोल, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देने के लिए किस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ, एस आई टी प्लस पी आई टी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सिंपल इंडिफिनिट टेंस। इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन दे के बात है, इंट्रोडक्शन, यस, तुरंत बता देना इंट्रोडक्शन देने की बात। ध्यान रहे वह स्टेट और जो है नेचर के बारे में जब बात हो तो हमेशा इंडिफिनिट लगेगा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट लगेगा, ठीक है। और सिंपल टेंस अपनी अवस्था यानी अपने बारे में बताना हो, खासकर स्पेशली होता है। तो हमने क्या किया, इसमें अपना परिचय दिया, क्या किया, परिचय दिया। दूसरे में जो परिचय दिया उसको करके दिखा रहा हूं, इसको मैंने क्या कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं, ठीक है, दिखा रहा, ठीक है, करके दिखा रहा हूं। इसमें हमने क्या किया, दिखा दिया, दिखा दिया, ठीक है, मैंने दिखा दिया। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, अभी मैंने दिखा दिया तक आया, ठीक है। अब देखो इतना तो तुमको समझ में आया कुछ, पहले में इंट्रोडक्शन दिया प्रेजेंट और सिंपल में, उसके बाद कंटिन्यूअस मैंने करके दिखा रहा था, उसके बाद उसके आगे मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया। अगर अब दूसरा जो चौथा नंबर का आता है, इसमें वही चीज होता है सेम, जैसे मान लो एक तरफ हो गया प्रेजेंट, ठीक है, एक तरफ हो गया पास्ट, ठीक, बीच में रेखा है, क्या समझे, जब कोई कार प्रेजेंट पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट के बॉर्डर पर आके रुकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बॉर्डर पर खत्म हुआ, बॉर्डर से जब आगे बढ़ेगा तब ये क्या हो जाएगा, PPCT। पहले इधर क्या है, PPT। आई बात समझ। अगर बॉर्डर के मेन टर्म पर आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि यह जो है यहाँ क्या हो रहा है कि जब ये बॉर्डर पार्ट, इसीलिए इसमें ऊपर लिखा भी है कि कोई एक्शन पास्ट से शुरू होता है, प्रेजेंट के, देखो प्रेजेंट के पहले ही खत्म हो जाता है, जस्ट पहले। जैसे प्रेजेंट अभी स्टार्ट होने वाला है, जस्ट पहले क्या होगा, अभी प्रेजेंट स्टार्ट होने के मेन बॉर्डर पर खत्म हुआ है, इसीलिए क्या होगा प्रेजेंट। और देखो पहले खत्म हुआ हो, ठीक है। अब इसके बाद ये आगे बढ़ता है, इसमें समय की गणना की जाती है। समय, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, उसमें हमने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम रीडिंग। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक। और उसके बाद आगे आएंगे, मैंने पढ़ा लिया, आई हैव कंप्लीट टीच, ठीक है। आई बात समझ में, टीच का थर्ड फॉर्म टीचर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, आपको मास्टर माइंड बनना है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि बात क्या, जब कोई क्वेश्चन करे, जब कोई काम बोले, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ, तुम मुझसे बोल रही हो, और तुम क्या क्या मुझसे बोल सकती हो, सोचो। तुम यही कहोगे सर मुझे पढ़ना है, क्या कहोगे, मुझे पढ़ना है। क्या मुझे पढ़ा सकते हैं, सकते होते हैं तो कैन लगाया जाता है। ये मॉडल वर्ब का पार्ट है, वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें मॉडल वर्ब और जो है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तीनों पढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसमें ये बात अपने बारे में कहोगे, सर मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो ये आ गया ना। तो ये चीज को विशेष जब तुम समझोगे, जैसे मैंने यह गाड़ी चलती है, इसके लास्ट में क्या मिल गया, ताती, तो इससे हम कौन सा टेंस हो गया, इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट क्या कहता है, पहले होगा दिस होगा, दिस मूव, दिस मूव कार, जो भी हो व्हीकल भी होता है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ लिखेंगे दिस इज, क्या लिखेंगे, दिस इज मूविंग, बड़ा लेटर हो जा रहा है, मूविंग कार, ठीक। इसके आगे यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस, दिस के साथ क्या लगा, दिस हैज रिच रिच्ड कार, ठीक है। सेम पैटर्न। अब यही बात और नीचे आ जाएंगे, वीक में आ जाएंगे, तो एक टेंस और बन सकता है, चौथा नंबर आ रहा है ना इसमें। चौथा ये क्या हो जाएगा, यह गाड़ी, एक गाड़ी 2 बजे पहुंच चुकी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले दिस हैज, चाहे हैज होगा या हैव होगा, हमको कंफ्यूजन लगा, इसमें अच्छा ये अभी बताया नहीं है, इसमें फार्मूला होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरफ से क्या लगता है, अभी हैड नहीं, हैड का इसमें कोई वो नहीं, अभी हैज ही चलेगा, लेकिन इसमें क्या बीन लग जाता है, हैज के साथ क्या लगेगा, हैज के साथ बीन लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, दिस हैज बीन क्या, रिचेड सिंस 2 o'clock। कार नहीं लिखेगा, हैज बीन, यहाँ द कार आएगा, ठीक है, द कार रिचेड सिंस क्लॉक, ठीक है। अभी टेंस लगवाएंगे, बता रहे, ठीक है। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, अभी इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसको इरेज करते हैं, रोक देना उसे, बस रोको रोको रोको,